हेलो एवरीवन। चलिए आज एक्सरसाइज 4.4 का जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो डिस्कस करेंगे। तो हमने एक वीडियो देखी थी जिसमें हमने सीबीएसई के जो प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से वो देखे थे। और वहाँ हमने ये देखा था कि सीबीएसई ने भी क्वेश्चन कुछ इस टाइप के ही पूछे हैं कि एक अननोन दे दिया जाता था, जैसे यहाँ पर है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन हैव इक्वल रूट्स। मतलब कुछ अननोन दे दिया एंड उसकी वैल्यू को फाइंड करना है, लेकिन एक कंडीशन बता दी है। तो चलिए इसी को फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। तो 2x² प्लस के एक्स प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ हमें ये बताना है कि के की वैल्यू क्या होगी, लेकिन एक कंडीशन हमें बता दी गई है कि रूट्स आर इक्वल। नाउ इफ़ रूट्स आर इक्वल तो हमें एक चीज़ ये पता है कि b² माइनस 4ac इज़ नथिंग बट इक्वल टू 0। ये क्वांटिटी हमारी 0 के इक्वल होगी। अब अगर ये क्वांटिटी 0 के इक्वल है ना, व्हाट इज़ b हियर? तो b आपको पता है कि b हम किसको कहते हैं कि जो x के साथ में पोर्शन लिखा हुआ होगा डेट इज़ b। तो b इस केस में हमारा हो जाएगा k, तो डेट इज़ k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू नाउ a इज़ व्हाट? तो a क्या होता है? एक्स स्क्वायर के साथ में लिखा हुआ कोफिशिएंट। अगर किसी को इसी में कन्फ्यूज़न है कि कहाँ से ये b² माइनस 4ac आ गया, कहाँ से ये abc आ रहा है, तो हमने प्रीवियस ईयर्स की वीडियो जो प्रीवियस वीडियो है इस टॉपिक से रिलेटेड, पहले वो इसको वॉच करें एंड देन फिर ये वीडियो उस सीरीज़ में देखें। तो यहाँ पे a हमारा एक्स स्क्वायर के साथ में लिखा हुआ कोफिशिएंट है डेट इज़ 2। नाउ व्हाट इज़ c हियर? तो c इज़ 3, तो दिस इज़ इक्वल टू 0। नाउ तो हमारे पास में के स्क्वायर कितना हो गया? के स्क्वायर इज़ माइनस 4 2 ज़ा 8 3 ज़ा 24 इज़ इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पे एक बात हमें ये समझनी है कि हमें के की वैल्यू को फाइंड करना है। नाउ के की वैल्यू को फाइंड अगर करना है तो अब क्या होगा? देखो के स्क्वायर इज इक्वल्स टू 24, ठीक है। इधर माइनस था, उधर जाके वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ के इज़ व्हाट? 24 अंडर रूट है ना, स्क्वायर रूट आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था। इसकी वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे? तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे इसके। तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। अब इस रूट का एक रूल ये है कि अगर कोई नंबर पेयर में आ गया, जैसे आपको नज़र आ रहा है कि ये 2, 2 पेयर में है, तो वो नंबर एक बार तो बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर कोई नंबर पेयर में नहीं आ सका, जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि ये नंबर्स पेयर में नहीं आ सके, तो ये मल्टीप्लिकेशन करके अंदर ही लिखे जाएंगे। तो 2 3 ज़ा 6 ये पोर्शन हमारा अंदर ही लिखा रहेगा। लेकिन जब कभी भी हम रूट के बाहर या रूट की वैल्यू को फाइंड करते हैं तो वहाँ देखो दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, एक तो प्लस और दूसरा माइनस, ठीक है। ये क्यों लिखा जाता है तो मैं इसको पहले बताऊंगा। तो पहली बात तो ये कि के की दो वैल्यूज़ होंगी, एक तो प्लस होगी, दूसरा माइनस होगी। क्यों होगी? क्योंकि देखो के की जो डिग्री थी वो कितनी थी? 2। के की डिग्री अगर 2 थी तो इट मीन्स उसकी दो पॉसिबल वैल्यूज़ होंगी जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि अगर किसी की डिग्री 2 है, जैसे यहाँ पे के की डिग्री 2 थी, तो ऐसा हम क्यों कहते हैं कि उसकी दो वैल्यूज़ होंगी? देखो इसकी दो वजह है। जैसे मान लो मैं कह रहा हूँ के की वैल्यू 2√6 होगी, तो अगर आप 2√6 का स्क्वायर करोगे या फिर माइनस के 2√6 का स्क्वायर करोगे, तो उस केस में दोनों ही केसेस में आंसर जो है वो सेम आएगा। क्यों? क्योंकि माइनस का भी अगर आप स्क्वायर करो तो वो प्लस बन जाएगा। तो इसीलिए क्योंकि यहाँ पॉसिबिलिटीज़ पे बात की जाती है कि भाई के की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या हो सकती है, तो इसीलिए हम जब कभी रूट से बाहर वैल्यू निकालते हैं तो हम दो वैल्यूज़ लिखते हैं, एक तो प्लस और दूसरा माइनस, क्योंकि अगर हम दोनों को ही के अंदर रखें तो दोनों से ही आंसर जो होगा वो सेम आएगा। तो आई होप कि ये हम दो वैल्यूज़ क्यों रखते हैं प्लस माइनस की, ये बात समझ में आई होगी। तो हमेशा याद रखना है कि अगर कभी रूट से बाहर दो वैल्यूज़ आएंगी तो उसको हम प्लस और माइनस लेंगे। क्यों लेंगे? इस वजह से क्योंकि दोनों ही वैल्यू को अगर के की जगह रखें तो आंसर हमें सेम मिलेगा। तो आई होप ये आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने डिस्कस किया है ये समझ में आया होगा। तो अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन इज के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6। तो इसको भी डिस्कस कर लेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन क्या था हमारा? के एक्स इंटू एक्स माइनस के 2 प्लस के 6 इज इक्वल्स टू 0। सेम क्वेश्चन था कि भाई हमें के की वैल्यू को फाइंड करना है और जो रूट्स हैं वो हमारे इक्वल हैं। तो पहले तो हम ये करेंगे कि इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। इक्वेशन यही थी के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6, ठीक है। तो पहले एक बार हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई मतलब मल्टीप्लिकेशन करो इसकी, तो कितना हुआ? के एक्स स्क्वायर
ठीक है, माइनस बीच में था, माइनस लिख दीजिए, आगे मल्टीप्लाई करिए 2kx प्लस के 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक हो गई है किसमें, x में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा a कितना हो जाएगा, अगर मैं कंपेयर करूँ इसको, a की वैल्यू हो गई k, b की वैल्यू इज माइनस के 2k एंड c की वैल्यू इज 6। ठीक है, किससे कंपेयर किया जाता है इस इक्वेशन को, हमने जब फर्स्ट क्लास ही डिस्कस किया था, ax² प्लस के bx प्लस के c। ठीक है, मतलब जो x² के साथ में लिखा हुआ पोर्शन है वो हमारा क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। नाउ अब क्योंकि कंडीशन सेम थी कि रूट्स आर इक्वल, तो अगर रूट्स इक्वल होते हैं तो इसका मतलब एक क्वांटिटी हमें पता है, कौन सी क्वांटिटी है वो, b² माइनस 4ac। तो हमें पता है कि ये क्वांटिटी जो होगी, ये क्वांटिटी 0 के इक्वल होगी अगर रूट्स इक्वल हैं तो। ठीक है, तो इसका मतलब ये इसमें सिचुएशन होल्ड करेगी इस इक्वेशन के अंदर। नाउ b इज़ व्हाट, माइनस के 2k, तो प्लेस कर दीजिए वैल्यू माइनस के 2k का स्क्वायर। ठीक है, एंड माइनस 4 इंटू, नाउ a इज़ व्हाट, तो a हमारा कितना हो जाएगा k, एंड c इज़ व्हाट, तो c इज़ b, सॉरी 6। ठीक है, तो चलिए अब आगे इसमें क्या होगा, तो माइनस 2k का स्क्वायर हो गया 4k का स्क्वायर, तो दिस इज 4k का स्क्वायर एंड माइनस के 4 6 24, तो 24k इज इक्वल्स टू 0। अगर आपसे मैं सिंपली पूछूं कि इसमें k की कितनी वैल्यूज़ आएंगी, तो आप कहोगे कि k की कितनी पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, 2, क्योंकि k की डिग्री यहाँ पे कितनी है, 2 है। तो इसका मतलब यहाँ पे k की हमें 2 ही वैल्यूज़ मिलेंगी। अब देखिए ये क्वेश्चन उस प्रीवियस से थोड़ा सा अलग है, क्यों अलग है, देखो यहाँ पे k² है और यहाँ पे k है। ठीक, तो एक चीज़ मैं ये कर सकता हूँ कि आपको इसमें से मैक्सिमम कॉमन क्या ले सकते हो, आप देखो 2 वैल्यूज़ यहाँ पे कॉमन नज़र आ रही है हमें, एक तो 4 और दूसरा k। ठीक है, देखो जो जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ कॉमन लेके वैसे ही करिएगा इसको, वरना तो दूसरी वैल्यू क्या होगी आप उसमें बड़ा कन्फ्यूज, वो भी मैं बता दूंगा कि इसमें कन्फ्यूज़न क्या होता है। तो मैंने 4k यहाँ से कॉमन लिया, जब 4k कॉमन लिया तो ब्रैकेट में अंदर बचा k, क्योंकि यहाँ पे 4k बाहर निकाल चुका हूँ तो अंदर k होगा, 4k² जब भी बनेगा, माइनस जब 4 बाहर है तो यहाँ पे कितना आ गया, सिंपली 6, एंड दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब अगर दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 है, लाइक अगर मैं आपसे कहूँ कि p इंटू क्यू 2 नंबर हैं, उनका प्रोडक्ट 0 आ रहा है, तो इसकी 2 पॉसिबिलिटीज़ निकलती हैं कि कोई इनमें से एक 0 होगा, या तो p 0 है या फिर q 0 है। ठीक है, तो यहाँ भी वही होगा, देखो ये 2 ब्रैकेट्स हैं और इन 2 ब्रैकेट्स की जो मल्टीप्लिकेशन है ये 0 है, तो इसका मतलब या तो k माइनस 6 जो होगा हमारा वो इक्वल टू 0 होगा, या फिर जो 4k जो पूरी चीज़ होगी वो 0 के इक्वल होगी। ठीक है, तो अगर k माइनस 6 इक्वल्स टू 0 है तो इसका मतलब k जो होगा वो कितना हो जाएगा, 6, और यहाँ से k कितना हो जाएगा, सिंपली 0। तो यही था कि मैंने बताया था कि k की 2 पॉसिबल वैल्यूज़ मिलेंगी। तो कितनी पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, या तो k 0 हो सकता है तो भी रूट्स हमारे इक्वल आएंगे, और अगर k 6 हुआ तो भी रूट्स हमारे इक्वल होंगे। ठीक है, इसमें डाउट ये होगा कि जिस मेथड से हमें नहीं करना, बहुत से स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि ये 4k² माइनस के 24k लिखा था इक्वल्स टू 0, वो ये करते हैं कि 4k² इस 24k को उठा के उस साइड शिफ्ट किया और इस k से k को कैंसिल कर देते हैं, तो वहाँ आपको सिर्फ a की वैल्यू नज़र आएगी 6, आपको 0 नज़र नहीं आएगा। तो इसीलिए मैंने कहा कि इसी मेथड से आपको करना है कि जो मैंने कॉमन लिया था, यहाँ आपको नज़र आएगा कि 0 भी इसकी एक पॉसिबल वैल्यू होगी। आई होप कि ये जो मैंने 2 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे CBSE के, बहुत मतलब एक फेवरेट टॉपिक है इस चैप्टर से ये, कि ये समझ में आया होगा आपको। देखो उसमें क्वेश्चंस को वो वैरी कर सकती है, जैसे हमने देखा भी था कि रूट्स को वो कह सकते हैं कि नो इक्वल रूट्स, ठीक है, या फिर वो कहते हैं कि नो रियल रूट्स, तो उसमें वेरिएशन पॉसिबल है कि, लेकिन इसका जो टाइप है वो इसी टाइप के क्वेश्चन CBSE ने पूछे हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो जब हम आएंगे तो हम अब AP को डिस्कस करेंगे, चैप्टर 5। चलिए, थैंक यू।